Hello, everyone. Welcome to the first episode of Who is Listening, only at the Bharat Mandate. Who is Listening पर हम बात करेंगे हर उस टॉपिक के बारे में, हर उस मुद्दे के बारे में जो हमें करना ज़रूरी है, जो हम बंद कमरों में बात ज़रूर करते हैं मगर वो लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं एक मीडिया मेंटर हूँ, एक पब्लिशर हूँ, एक एडिटर हूँ, पर उससे भी बढ़कर सबसे पहले मैं एक वुमन हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मैथिली गंजू, जो डीन है मानव रचना यूनिवर्सिटी में, मीडिया मेंटर रह चुकी हैं बहुत सारे बच्चों की, बडिंग जर्नलिस्ट की। हमारे साथ है विनीता अस्थाना। विनीता अस्थाना एक फेमिनिस्ट राइटर हैं जिन्होंने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक नॉवल लिखी है, सिया इन एक्साइल। वो भी मेंटर रह चुकी हैं बडिंग जर्नलिस्ट की सेवरल ईयर्स से। आज हम तीनों बात करेंगे सूडो फेमिनिज्म के ऊपर। आज के दौर में फेमिनिज्म के क्या मायने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को वो कैसे इन्फोर्स करता है कि नहीं करता है, क्या ये सिर्फ एक ब्रांडिंग टूल है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज की हमारी बातचीत में डॉक्टर मैथिली गंजू और विनीता अस्थाना के साथ भारत मैंडेट में। Hello, all of you. Welcome to Who is Listening. I am Rajul. मैं Rajul Tiwari, director, Authors Pride publisher, and director of AudienceTrend.com. Apart from that, I'm a writer. I'm a poetess. So Who is Listening में हम हर वो बात करेंगे जो हमें आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है और क्या कह सकते हैं, एक टॉपिक जो स्टेटस सिंबल बन गया है, जो कि एक ट्रेंड बन गया है, जिसके थ्रू लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं, स्पेशली विमेन राइटर्स डू दैट। एंड वी हैव ऑल डन इट अर्लियर, स्टेज पे बात करना, मगर हम लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कुछ हो रहा है, कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हु इज लिसनिंग? सो द शो is Who is Listening, as Mathli ma'am told us earlier. So I'm just introducing the two guests today. Here we have Dr. Mathli with us, Mathli Ganju, who is dean at Manav Rachna University, and then we have Vinita Asthana, who is an author, a mentor to hundreds of students, and Dr. Mathli have also mentored hundreds of students in media fraternity. So both of these are thinkers. हम लोगों की तरह ये भी सोचते हैं, and हम लोग कुछ अलग नहीं है. We are somewhat connected to whole of the women fraternity, women community. एक तरह की प्रॉब्लम शेयर करते हैं. तो आज हम लोग बात करेंगे सूडो फेमिनिज्म पे. सूडो फेमिनिज्म मतलब नकली नारीवाद. हम लोग घर में बैठ के जितनी भी बातें करते हैं उसका कुछ असर पड़ता है या ये नहीं पड़ता है, और क्या है जो ऊपर से दिखता है मगर अंदर से होता नहीं है, और अंदर से होता है मगर ऊपर से दिखता नहीं है. तो पहला सवाल डॉक्टर मैथली आपसे होगा कि नारी के साथ, विमेन के साथ, महिलाओं के साथ अक्सर नौटंकी शब्द जोड़ा जाता है. तो क्यों, मतलब अगर हम अपनी बात कहते हैं तो हम नाटक क्यों कर रहे हैं, या फिर ये क्यों ऐसा माना जाता है? आप कुछ इस पे बोलेंगी? Acha. So, thank you for inviting me into this very interesting discussion. तो थोड़ा इनफॉर्मल रखते हैं, गपशप के sort of दायरे में बात करेंगे, क्योंकि as such ये वर्ड्स बहुत ही खतरनाक साउंडिंग और बहुत ही डिफेंसिव ऑफेंसिव वाले मोड में चला जाता है. ज्यादा. Yes. So, पहले मैं बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे ना ये एक्चुअली बड़ा अजीब लगता है. व्हाई वी टॉक ऑफ सूडो फेमिनिज्म. फेमिनिज्म तो चलो समझ आता है, क्योंकि उसको काफी एकेडमिक लेवल पे भी ले गए हैं हम लोग, और एक पर्टिकुलर विचारधारा की बात हो रही है. सिंपल बात होती है विचारधारा में
इक्वल अपॉर्चुनिटी। उससे ज्यादा तो कभी ना मायने था इसका, शायद था, अब विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग, बट इट एसेंशियली वाज अबाउट इक्वल राइट्स। Right. अब Right. नारी के साथ नौटंकी क्यों? इट ऑल डिपेंड्स ऑन ये कौन बोलता है, और जो ये बोलता है वो एसेंशियली इज अ पेट्रियार्कल माइंडसेट का person. I will say person. I'll not say woman or a man, because it is really not about a man and a woman. It is really about a certain thinking. ये सोच की बात है, एक विचार की बात है, और ये सोच विचार की बात जो है वो इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और एक्सेप्टेबल लगती है कि ये एक चीज है जिसमें क्रॉस कल्चरल अपील है। डिफरेंस भी क्रॉस कल्चरल है, मगर अपील भी क्रॉस कल्चरल। उन लोगों को ये बातें नौटंकी लगती हैं जिनको लगता है कि ये बेतुकी बात है। नौटंकी का क्या मतलब होता है? एग्जैजरेशन, एंटरटेनमेंट, यही तो नौटंकी है। So anybody who in their mindset thinks that asking or demanding or expecting equal treatment, equal sort of pace is not entertaining, is entertaining and not serious, means doesn't take this whole premise seriously. सिंपल सी बात है। अब उसमें मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, क्योंकि जब हम एक सोच की बात कर रहे हैं, सोच तो जेंडर रिलेटेड नहीं होता है, सोच तो सोच होता है, वो आपका कल्चरल फैमिलियल एक पैराडाइम है, उसमें आप उसको देखते हो। बचपन से जो सीखा, बचपन से जो सुना, जो आपने वर्ताया, जिससे लाइफ चलती गई, वही आपकी सोच होती है। इसको बदलने के लिए तो एक कोई जबरदस्त चीज हो जाए, कोई जोल्ट आ जाए, कोई पढ़ के नई बात समझ आए, या एक नई सोसाइटी में आप जाएं, उठे बैठे और समझे, शायद आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फॉर मी आई थिंक ये सब वर्ड्स जो हैं, एंड थैंक्स टू द मीडिया, यू नो, इट्स ऑल्सो अबाउट किस समय में ये बातें हो रही हैं। उस समय में जबकि मीडिया ने तो ऑलमोस्ट अब बेशर्म ही बना दिया है सबको, हमको बात करने की भी तमीज नहीं रही, हमको अपना विचार रखने की भी तमीज नहीं रही, और जो जो अब मीडिया, सोशल मीडिया पे आता है, वो फर्क ही नहीं रखता है अपनी यू नो उन बाउंड्रीज का जिसके साथ हम लोग डिस्कशन करने चाहिए, विच इज लाइक इवन अग्रीइंग टू डिसएग्री। विचारधारा अलग रहे, क्या बड़ी बात है, रहे तो कोई विचारधारा। I kind of look बिल्कुल at सही it कहा in आपने। that context. But what I find very interesting is that we're going to let Vinita walk into this situation and tell us what propelled her to write her book, which really dealt with these delicate issues, which is Sia in Exile. Very exciting. I love the title itself. So just talk a little bit about your book. Sure. Right. So इतने सालों से पढ़ाते हुए और काम करते हुए हम बहुत सारी विमेन से, लड़कियों से हर साल मिलते हैं। बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, बहुत सारी औरतें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ पढ़ा है, काम किया है। अच्छा, क्योंकि मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, ज़्यादा करके ये लोग सब मीडिया में या तो काम करते हैं या मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बावजूद ऐसे लोग मिलते हैं जो एक बहुत तेज़ तर्रार जर्नलिस्ट हैं और अपने ही घर में रोज़ सुबह पिटाई खा के, खाना बना के, टिफ़िन पैक करके आके एक सबसे तेज़ चैनल पे खड़े होते हैं और दूसरे की हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो ऐसी महिलाएं, लड़कियां मुझे बहुत मिलती हैं। सिमिलर है मीडिया स्कूल्स में, जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ वही लड़कियां हैं जो एक तरफ अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ करके लाएँगी, एक से एक धांसू आइडियाज़ लेकर आएँगी, बेहतरीन स्टोरीज़ करके लाएँगी। लेकिन जब बॉयफ्रेंड मारता है तो सह रही हैं, या घर वालों से किसी किस्म के दबाव आ रहे हैं तो वो सह रही हैं, वो नहीं बोल पा रही। कोई एक टीचर है, मेल टीचर है जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, नहीं बोल पा रही हैं। फ़ायदा क्या है ऐसी पढ़ाई का, ऐसे प्रोग्रेसिव होने का, ऐसे आगे बढ़ने का, जब आप एक तरफ तो बड़ी-बड़ी पोस्ट लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, बात कर रहे हैं रेप के लिए लिख रहे हैं आप, लोगों की सिक्योरिटी के लिए लिख रहे हैं, चैनल के ऊपर ज़ोर-शोर से बातें उठा रहे हैं।
क्लास में बहुत बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कहीं कोई स्टिग्मा है कि लोग एक अपनी सोशल इमेज को लेके बड़ा एक दायरे में बंधे रहना चाहते हैं। हम सबके लिए लड़ेंगे, लोग हमें बहुत एम्पावर्ड और बढ़िया और मेंटर समझते हैं, लेकिन जहाँ बात अपनी आती है वहाँ पे अगर हमने ये बता दिया कि हमारे घर में भी ये हो रहा है, या मेरा अपना परिवार टूट रहा है, या मेरे परिवार में इस किस्म से मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो शायद एक इमेज की समस्या लोगों को आती है कि लोग मुझे उतना एम्पावर्ड नहीं समझेंगे। और ये बड़ी वजह है कि लड़कियां खुलती नहीं हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने के बाद सामने खुलती नहीं। तो मैं बहुत दिनों से इस विषय पे सोच रही थी। फिर एक सर्वे आया जो इसमें जो 2 कैरेक्टर्स हैं सिया इन एक्साइल में। जो सिया का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड के ऊपर बेस्ड है, और एक निष्ठा का कैरेक्टर है वो भी एक बड़ी क्लोज़ फ्रेंड के ऊपर बेस्ड है। तो जो निष्ठा का कैरेक्टर है वो लड़की इस समय देश के बाहर है और काम कर रही है, और उसके तलाक की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो ये निष्ठा वाला जो ये कैरेक्टर है, जब मैं इससे मिली तो मुझे लगा कि मतलब कैसे, क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं? मुझे ना कुछ कुछ तो भी करना चाहिए। स्टोरीज़ रखी हुई थी, बड़ी दिनों की स्टोरीज़, जब मैं काम करती थी तब से और अभी तक। तो मैंने सोचा कंपाइल करते हैं। जब कंपाइल कर लिया तो लगा लोग पढ़ना भी चाहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहेंगे। हो सकता है जो चीज़ मैं अपने आस-पास देख रही हूँ, वो दरअसल दुनिया में और देश में बाकी जगह में ना होती हो। हमने ठीक है एक सर्वे बनाते हैं। एक सर्वे बनाया, गूगल फॉर्म क्रिएट किया, उसमें कुछ सवाल लिखे। उन सवालों में से ये था कि वो कौन से क्राइम्स हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, तो वो 3 आपको वो क्राइम बताने थे आपकी उसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ से डरते हैं। अच्छा, वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप लेते हैं अगर आप अकेले हैं तो इन क्राइम से निपटने के लिए? क्या आप कभी इन परिस्थितियों में जूझे हैं? इस तरह के 3-4 सवाल मैंने बनाए और उसको अक्रॉस माय नेटवर्क, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, लोगों के थ्रू उसको भेजा। तो ये जो फॉर्म था, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इथियोपिया, जगह-जगह पहुँचा, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इंडिया, बांग्लादेश। यकीन मानिए, हर जगह से जो जवाब आए हैं, सिमिलर हैं। एक और जैसे हम बोलते हैं ना, एक ब्रिटिशर है, उसके लिए भी प्रिकॉशंस वही हैं कि रात को जल्दी आ जाऊँ, पूरे कपड़े पहनूँ, वगैरह-वगैरह, मेरे साथ में कोई होना चाहिए। एक बांग्लादेश में औरत है, उसके भी यही प्रिकॉशंस हैं। एक इंडिया में औरत है, उसके भी यही प्रिकॉशन है। तो अक्रॉस द ग्लोब सब जगह औरतें कहीं भी एम्पावर्ड कही जाएँ, लेकिन देयर इज़ नो कंट्री फॉर वुमेन टू लिव। सेफ्टी है ही नहीं। और सबकी लिस्ट में रेप, एसिड अटैक और डोमेस्टिक वायलेंस, ये 3 चीज़ें थी जो सिमिलर थी 99% वुमेन में। तो मुझे लगा कि नहीं, ये विषय है जिसे लिखना चाहिए। और कहानियाँ थी, पात्रों के नाम बदले, थोड़े-थोड़े चीज़ें बदली, लेकिन मैं फ़िक्शन राइटर नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगी मैं फ़िक्शन राइटर हूँ, मैं न्यूज़ राइटर। तो उसी को मैंने आगे बढ़ाया और अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक आध लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये भी बताया कि कैसे उसे पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि एब्यूज़िव रिलेशनशिप एक्चुअली होती क्या है? होती क्या शुरू है? कहाँ से होती है? वो उन्हें समझ ही नहीं आता, उन्हें लगता है बड़ा पॉसेसिव है, बड़ा प्यार करता है। भाई प्यार नहीं करता है, कंट्रोल फ्रीक है, आपको कंट्रोल कर रहा है। तो वो चीज़ें बट लोगों को ना धीरे-धीरे समझ में आती है। जी। विनीता, बात तो यही है ना, दिस इज पेट्रियार्की, जहां पर राइट, हमको the women are believed to feel pampered when राइट, somebody is looking after them, है ना? uh, you know, जो इतनी स्वीट और इनोसेंट बातें भी होती हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं यही भाव है, पापाज डार्लिंग, जो ये कॉन्सेप्ट होता है, यस, which you यस, and I also love and believe in, राइट, is a very innocent way of reinforcing the fact that, you know, there has to be a male sort of, you know, some protection figure for you. attached, yes, some figure Protection for attached to you. it. Yes, Yes, yes. protection for you, which is masculine. That protection is really masculine, you know. जबकि माँ का प्यार जो होता है वो बड़ा गलेबल जैसा होता है, वो महसूस करने वाला होता है। फादर का प्यार बड़ा मटेरियली प्रोटेक्टिव माना जाता है। दीज आर ऑल धारणाएं, यू नो, Yes. हो ना हो। Yeah. ऐसा नहीं है कि जिनके पास फादर नहीं होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं लाइफ में, वो भी चल पड़ते हैं उसी जगह पे। बट all these are like concepts with which we grow up. They are very sweet also, and many times लगता है कि over analyze कर रहे हो, इतना कुछ कह रहे हो तो so what, you know, being Right. papa's darling is the best thing. Right. But as long as you are aware of the fact that
in that Papa's darling image, you have to have a point when you grow up to be that woman with a voice, जो कि शायद बहुत लोगों ने देखी ही नहीं होती है. After all, voice हमको नहीं मिलती है. I mean, I remember when I was growing up, and this is way back, one of the things my mother used to actually tell me is, why can't you keep quiet? बोलने की तुम्हें जरूरत क्या होती है? I can relate. I can so relate with this. Which Yeah, we all can relate to it. which We all can even, relate to it. even in this age, at 40, at times my mother tell me, हाँ, बस चुप, कहीं कुछ हो जाए, कोई नहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है ना, if you try to raise your voice or you want to put in your point, make a point, तुम्हें क्या जरूरत है, shut up, चुप रहो, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, दूसरे का मामला है. So वो हमेशा से रहा है, जबकि I am now 40 still. no, it grows. Yeah, See, it it grows happens. then. There is a stage where you come कि तुम जो दुल्हन बनते हो. Like मुझे लगता है, see again what I'm going to say are going to be pretty hurtful things, but कहीं ना कहीं one has to think about this whole concept of the दुल्हन. जैसे कितना, I remember in my childhood दो ही चीजें होती थी जो लाइफ को हमें ब्रेक मिलती थी. One was either festivals or weddings. Weddings. तो वो दुल्हन और दुल्हन बनना और दुल्हन होना, जो mind you, even today, now of course market does that for you, that time Right. society did it for you. तो and then who was this दुल्हन? वो कितनी demure होती थी. And I also recall that बहुत ही अजीब लगता था अगर कोई दुल्हन बात करती थी. The दुल्हन was not supposed to be chatting. Then revolution, this whole thing of zamana badal gaya was actually when the dulhan would smile on the stage. Otherwise, Right. you did not. You had a Yes. crying bride concept. So up, of course, now it is you dance to your, stage, and all these things are happening. But somewhere the underlying idea is of a dulhan, which again means you are socially constructed to behave like this or behave like that. और उसमें Right. ये सब चीजें आ जाती हैं, आप सहन करते हैं. मैं तो लोगों को एक मजेदार बात बताऊं. Look at me, who's followed all the norms and lived them with all sort of honesty. But मुझे as I grow up and I have a daughter who is now a grown up lady and all, मुझे ना ये thought और concept बहुत ही अजीब लगता है कि how we take it for granted कि बेटी की शादी होएगी और वो ससुराल जाएगी. Yes. We never think that उसका अपना घर होगा. अपना घर. We believe that she's going to step into a boy's house. Right. Yes. So, and that सही is कह रहे हैं. that is the basis of marriage. भाई कन्यादान and all, मतलब tradition तो इसी तरह था. Interesting to see tradition ऐसे क्यों ट्रेडिशन था. की, अभी आपने ट्रेडिशन की बात हाँ. करी है. सोशल मीडिया रिसर्च के ऊपर ही ये प्रोग्राम बेस्ड है. सो सोशल मीडिया पे अक्सर ये होता है कि लोग विमेन को सपोर्ट करते हैं कि वो देवी का रूप है, उनकी पूजा होनी चाहिए, शक्ति का रूप है, फलाना ढिकाना, सारी बातें करते हैं. और उसके साथ साथ स्क्रिप्चर्स का सबूत देते हुए बोलते हैं कि हस्बैंड की थाली में इनको खाना चाहिए, इनको पीछे पहननी चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है. साइंटिफिक रीजन के साथ उसको वो जस्टिफाई करते हैं सोशल मीडिया पे कि इसे नहीं, हंसने की बात है, बट देन क्यों है इसकी जड़. एक्चुअली मुझे लगता है कि जड़ में ही प्रॉब्लम है, रूट्स में ही प्रॉब्लम है. इसीलिए हमको इतनी दिक्कत हो रही है इस माइंडसेट को चेंज करने में और इसको एक वे ऑफ लाइफ की तरह, नेचुरल थिंग की तरह एक्सेप्ट करने में. दैट वी आर अ पर्सन, वी आर नॉट जस्ट अ वुमन और जस्ट अ गर्ल. सो आपने जब इक्वालिटी की बात करी तो हाँ, इक्वालिटी इज नॉट समथिंग कि मैन ये क्या कर रहा है तो मैं भी ये करूंगी वाला नहीं. मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं जो मेरा मन करे वो भी कर सकती हूँ. राइट. तो इक्वालिटी ये होता है टेकिंग एवरीबडी एज अ पर्सन. वी ऑल हैव अ पर्सनालिटी, जो बनाई नहीं गई हो, जो ठोकी नहीं गई हो दिमाग के अंदर, है ना. तो आपको इन सोशल पोस्ट आपने देखी होंगी इस तरीके की जो बहुत चलती है और विमेन ही उनको लाइक करती है बहुत ज्यादा. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों है? मुझसे पूछ रहे हो राजू? For me,
Is this question for me? Hmm. Hmm. Yes, 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 Okay. yes. So, I really look at all these questions only from a point of view of who is this person? And to me, that person who thinks goddess equals woman, uh, again, is a person who really doesn't understand equality. Women are not goddesses. The goddesses are goddesses. They were made with a certain uh, sort of belief of Shakti. So, it's really that. We gave it a feminine form because we do respect feminine form at some point of time. But what is that respect really all about? Respect is all about conforming to social norms. अब ये दूसरी बात है कि जो सोशल नॉर्म्स ही हैं वो आपको इनइक्वल बेस में रखते हैं भाई अगर हम गॉडेस का सबसे अच्छा एग्जांपल जो कि बड़ा एंजॉयबल एग्जांपल होता है दुर्गा पूजा होता है but if you start actually now analyzing the Durga Puja story what is it is her coming to her maike and then having nice 9 days ऐसे ही तो बोलते हैं I mean however it is described having a good time और फिर वो वापस चली जाती है So look at that entire narrative. It is really about that Roman holiday kind of concept कि आपको बस ये मोहलत मिलती है to go and have a good time. Then you get back to what you're supposed to do. और जो वो supposed to do वाला format है, वो तो patriarchal format है. Right. I mean, Right. there is no way that anybody who is a little thinking being will say कि नहीं जी things have changed. Things cannot change because the basic ideology ही जो है उसमें हम accept ही करते हैं that those qualities which are masculine qualities are superior to those qualities which are feminine qualities. It is all about that. नारी नर्म होती है छोड़ो नारी को माँ नर्म होती है देखो लेट्स टॉक माँ बाबा बिकॉज दैट्स लाइक उनको उनके जितना रिस्पेक्ट हम किसी को नहीं करते राइट उसमें तो कोई दो राय नहीं है एवरीबडी feminist real feminist men everybody except parents are the best they're the greatest but what are the mother's qualities and what are the father's qualities the father's qualities are supposed to be practical, provider, all those words जिनको हम एक ऊंचा दर्जा देते हैं. I mean, we consider that to be more important. So I find it very interesting. People write about fathers, saying that oh, we do a lot of mothers, but father ही है जिन्होंने हमको ये दिया, वो दिया, material चीजें दी, which is fine. Mother की qualities को इतना abstract बनाते हैं कि वो छुप जाता है उसमें कि कहीं ना कहीं फादर की क्वालिटी से हम उनको कम ही मानते हैं इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल सोशल रियलिटी क्वालिटी तो मैम यस आपने सही कहा क्वालिटी आप तो छोड़ दीजिए हम तो नाम ही पूरा फादर से ही मानते हैं और मदर का नाम भी शायद कहीं नहीं रहता अब बहुत फैशन आ गया तो लोगों ने माँ का नाम अपने पीछे अपने आप से लगाना शुरू कर दिया अभी मैंने ये ट्रेंड देखा है जनरली सोशल मीडिया पे भी लोग अपना नाम इसी तरह से लिखते हैं मगर शायद रजिस्टर्ड अभी भी नहीं होता है और अभी भी फादर के नाम से ही चलता है अब और ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे तो हम 3 नाम साथ में जोड़ लेते हैं अपने मदर के साइड का भी फादर के साइड का भी मदर का भी फादर का भी मतलब we कैन नॉट बी इंडिविजुअल्स मैं राजुल खाली नहीं हो सकती आप मैथिली खाली नहीं हो सकते या विनीता खाली विनीता नहीं हो सकते तो मेरा ये सवाल विनीता से है कि क्या हो अगर ऐसा हो एक ये सिचुएशन है क्या हो अगर ऐसा हो इसका रिएक्शन क्या होगा आपके नॉन लोगों में भी इसका रिएक्शन क्या हो सकता है नाम इंडिविजुअल अगर हो केवल उसके आगे पीछे कुछ ना हो काफी लोग करने लगे हैं मैं देखती हूँ मतलब मेरी अपनी भाभी का उसका नाम पल्लवी है तो उसने पल्लवी रखा हुआ है पिताजी सक्सेना है ससुर और उसके पति अस्थाना है बट शी राइट्स पल्लवी ओनली इवन बिफोर मैरिज शी वाज राइटिंग पल्लवी सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स एंड इफ यू टेक माय एग्जांपल माय नेम इज विनीता अस्थाना बिकॉज माय फादर इज अस्थाना right my mother and father are asthana my husband is Shrivastava but I
did not take that surname, and initially I did, not from family side, but then a lot of people at work and otherwise, क्यों आप चेंज नहीं कर लेते, क्या प्रॉब्लम है आपको श्रीवास्तव से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक वो आइडेंटिटी वाला फील नहीं आता है। एंड शुरू में मुझे लगा कि कहीं मेरे पति को समस्या ना हो, क्योंकि आप ऑफ कोर्स ये सोचते हैं कि अगले इंसान जिसके साथ रहना है उसे प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैंने सोचा श्रीवास्तव लगा लेती हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत हजारों नाम के बीच में कहीं खो गई हूँ विनीता श्रीवास्तव होके। तो वो ना वो 1 महीना भी नहीं चल पाया मेरा विनीता श्रीवास्तव शादी के बाद में। मैंने सोचा कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि भाई मेरे पति को बुरा ना लगे, फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, आजकल बड़ा फैशन है, लोग पति का नाम लगा लेते हैं साथ में और अपने ये हटा देते हैं सरनेम्स। तो मैंने विनीता अनुराग करने का भी प्रयास किया, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत क्लीशे है, विनीता अस्थाना ही ठीक है। सो आई वुड से जैसा भी होता कैसा भी होता, आप जैसे कंफर्टेबल है, जिसमें आपको फील आता है आपकी आइडेंटिटी का, आप उसे लेके चलिए एंड नोबडी केयर्स एक्चुअली, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी कोई समस्या अपने ससुराल की साइड से या पति की साइड से नहीं आई, कभी मेरे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया। हाँ, एवे ही जो लोग होते हैं आपको फेसबुक में मिले और शादी ब्याह बारात में मिले, वो 4 लोग समाज के जो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको होती रहे। आई रियली लाइक, मुझे उनको ट्रबल करना पसंद है, तो उन्हें होती रहे प्रॉब्लम। कुछ तो चाहिए यार जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें। इट्स ओके, वही करिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। नहीं, मैंने भी अपना नाम नहीं बदला, मतलब it didn't even occur to me. And when I got married, I remember मेरी sisters-in-law जो मुझसे बड़ी हैं, they said, "Oh, why didn't we think of this?" तो मैंने कहा कि हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। मैंने कहा भाई it was your choice, मेरी तो they try to make this हम क्यों नहीं, but नहीं, I never changed my surname and I don't think anybody really cared, कि बदला नहीं बदला, कभी नहीं मुझे किसी ने पूछा है। हाँ, ये बहुत बार हुआ है कि मिस्टर गंजू का क्या हाल है, तो मैं बोलती हूँ मिस्टर गंजू कोई No, this happens with me pretty frequently. माधवी के, मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट में बेबी ऑफ विनीता अस्थाना माधवी अस्थाना होके आ गया, तो ऑफ कोर्स अनुराग का नाम अनुराग अस्थाना आ गया ना। ये क्या है भाई साहब, वो श्रीवास्तव है, बच्चा श्रीवास्तव है, मैं अस्थाना हूँ। So this happens, yes. Maybe तो मुझे to avoid this confusion, this was done. अच्छा, पता है क्या, मुझे एक और बड़ा फनी इंसिडेंट मैं बताती हूँ। मैं और अनुराग, मतलब माधवी हमारी शादी के 4 साल बाद हुई है, तो हम लोगों ने 4 साल बड़े फन गुजारे हैं दोनों ने। कभी भी गाड़ी उठाई, कहीं भी घूमने चले गए, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड। तो बहुत बारी ऐसा होता था कि हम लोग को लोग रूम नहीं देते थे उस जमाने में, बिकॉज मेरा आईडी अस्थाना बोलता है, उसका आईडी श्रीवास्तव बोलता है। तो इवन आफ्टर बीइंग मैरिड, रूम्स नहीं मिलते थे होटल्स में, कैन यू इमेजिन? And the house So that I'm we took telling on you, rent. I'm telling you in a, yeah, I can, इत्तेफाक रखती हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ भी हो चुका है। बहुत, yes. राजू श्रीवास्तव है, नहीं, हमने आदित्य बहुत बड़ी सी तिवारी, सो फोटो अलग अलग अपनी, कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने अपनी बहुत बड़ी फोटो एक फ्रेम करा के अनु और अपनी शादी की अपने रेंटेड हाउस में लगाई थी, जो हमने नया नया लिया है, क्योंकि आजू बाजू की आंटियां घर में देखने आ गई थी, मतलब ईस्ट दिल्ली में कोई लिव इन में तो नहीं रह रहा है, चलो चेक करके आते। तो मैंने कहा भैया फोटो वोटो मंगाओ, एल्बम है नहीं, कोई मानेगा नहीं हम दोनों शादी। एंड आई डोंट पुट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो शादी की बहुत सारी चीजें होती है, तो हाँ, तो शायद वही उनको समस्या थी। वही ना, हाँ, ये निशानियां है ना। ये तो निशानियां, ये अब लोग ठप्पे। तो एक नया शगुफा मिल जाएगा कि निशानी नहीं है कोई भी, तो मतलब हम कैसे मान ले कि शादीशुदा है। कैसे तो शादी, मतलब मतलब इसीलिए बनाया गया था। कल को आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, मतलब कई लोग बोल भी चुके होंगे इस बारे में, हाँ, जस्टिफाई बिल्कुल कर चुके होंगे बिल्कुल इस चीज को। बिल्कुल। वो बोलते हैं कि आप शादीशुदा हैं, आपका सिंदूर कहाँ है यहाँ से वहां तक। तो मैं बोलती हूँ भाई, सुहागन होना इज इम्पोर्टेंट, दिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट। दैट्स वेरी ट्रू, होना जरूरी है, दिखना हाँ, जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हम एक actually, एक सीरियस बात मैं आपसे करना चाहती हूँ जी। सीरियस बोलिए। बात ये करना चाहूंगी कि अ, बड़ी पोजीशंस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, बड़ी पोजीशंस पे इंडिपेंडेंट वुमेन कम है इन द पोजीशन ऑफ पावर, in the in the position of climbing the corporate ladder to the top on her own. So politicians भी देख लीजिए, आपको कम मिलेंगी जो अपने दम पे अच्छी पोजीशंस पे हो। ऐसा क्यों है, और क्या इसके पीछे
वर्किंग वुमेन के साथ जो प्लाइट है, क्या ये रीजन है इसका, या समाज में हम लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल वुमेन आर देयर बट उनके बारे में बात नहीं करी जाती या फिर टूल नहीं दिया जाता? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कम संख्या होने के पीछे? आप दोनों लोगों में से बातें कोई भी बोल सकते। मैं बताती हूँ पहले। दोनों रीजन है। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स तो कम है ही है, एंड देन रिकग्निशन तो और भी कम है। एक तो एज यू गो अप द लैडर, there are lesser spaces for women because it is a man's world after all. और एक दो जो चली जाती हैं ऊपर, they also pretty much conform to the existing system, जो कि again it's the men's world. So it is the men's world when you are stepping out of home into that particular situation. But this does not mean women don't work. In fact, women, if you look at agriculture sector, about 60% of the work in farming is done by women. Even more, I think it's 70-80%. Women are farmers, really, in an Indian situation. When you look at those women who are in the unskilled labor situation, or you'll be amazed, maybe but you'll be amazed to know कि औरतों की मजदूरी हमेशा 100 रुपया कम होती है मर्दों से। अगर 500 रुपया मैन विल गेट ना, 400 रुपया women will get. And this is so interesting. I'll tell you a little anecdote before I come back to your conversation. That we were getting our cottage made in Ranikhet. So when we were doing that whole thing, I came to know that the women are given 200 and the men are given 300 or something like that. There was a ek ki kami. So I told them that I don't want to do it like that. I'm going to give same amount. And the contractor found it unacceptable. He said, "No, you have to anyway give them 100 more. If you want to give 300 to both, you give 400. To the extent that I had to, through the contractor, pay that, and then I would call these women inside and tell them this is now. और उनको भी इतना अजीब लगता था कि ये हमको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है। So that is when I realized that those women, and mind you, on the hills, women work more than the men. They really work more. And they are honest, they efficiently do. वो लोग cigarette, यही men spend while away all the time. And they do only this major thing. पकड़ के लाना, ढो के लाना, all that the women do. The rough work. These people just sort of sit with the mason and do the final so-called brain work. Huh? So coming back to the original question, women and successful women. Successful how? Economically successful. Naturally, these are women who have better households, who have better opportunities, and therefore they are there. एक बात तो बिल्कुल तय है that women are as good as men, if not better. There is no way to say if not better, because the way women are brought up, the way girls are brought up, multitasking, this, that, they definitely display more bandwidth in an office situation also. Yeah, even men accept that. To be honest, even men accept that. Yeah, but then how many women get recognized? Acha, let's go back to a simple thing like our shastras, जो बड़ा आजकल fashionable और popular है, that we run back to our shastras and find all justifications there. अब मैं उस दिन पढ़ रही थी on Adi Shankaracharya's biography, and that very classic example that he went to Mandal Mishra and spoke and did a debate, and then Mandal Mishra represented one particular type of religious philosophy those days, and उनको उन्होंने हराया वगैरह। अब उस स्टोरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इट वाज मंडन मिश्रा's वाइफ। ये मुझे लगता है आजकल कुछ दूरदर्शन पे भी, मतलब टेलीविजन पे भी एक है। इट वाज मंडन मिश्रा's wife who actually defeated. Mandan Mishra himself got defeated in that dialogue, and then the condition was that whoever wins the competition, बोल चाल का competition था, उसकी philosophy will be accepted by the other. And
And then when Mandan Mishra was about, he said, okay, now I'm going to take sannyas and be with you. His wife stepped in and said, hello, like, you have to debate me because we are married. I'm Ardhanarishwar concept. You have to debate me. And then it was her part of the debate, which Adi Shankarachari could not answer initially. Because she asked him about sexuality. And ye bechare to ye the, kya kehte, brahmachari the. So anyway, that's a different story. But how many of us know of this woman? See, if she could have debated and discussed with Adi Shankarachari and almost made him lose, she must have been a woman with mettle, which also presumes that she is somebody who's read as much as Mandan Mishra has read. Right. ऐसे ही तो वो चतुर नहीं होगी ना, वो भी तो पढ़ती लिखती होगी like her husband. But how much do we know about her? We don't even know her name. But we know everything about the men in that social context. तो उसी तरह आजकल भी वही है. Women are lost. How many women do you really go and talk about? But having said this, there is another interesting twist. The interesting twist is, it's women of a certain age that we want to completely make invisible. The young women. See, once you are in that whole Mataji circle, when you are old and you arrived and the mother, then everything is fine. Then even in that household, she will tell her husband, "Oye, aise karo." Or the husband will go around saying, "Arey, maa ke liye aise mat karo." Throughout the Jawani, he doesn't care maa ke liye kaun kaise karta hai. But when they are a certain age. So that Mataji status jo hai, wo post 55, 60, whatever that age may be as per the society. So they know what to do, but they know when to do. By the time you have broken the spirit and prepared her now to start off doing the same thing to the next generation. Right. You know, so ye cheezein jo hai na, now why are we discussing this? This is not a lecture. These are just ways to look and examine your own life. And Vinita, I really agree with your point of view. We don't need isms and all those things if we really learn how to introspect, look into your life and understand कि मैं जब किसी के साथ बैठी हूँ, मैं कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट दे रही हूँ. Right. उस इंसान की थिंकिंग को, उस इंसान के होने को, और क्या मैं फर्क करती हूँ कि लेट मी लिसन टू द मैन एंड इग्नोर द वुमन. क्योंकि हमारी एवरीडे लैंग्वेज में ही ऐसे होता है ना. Exactly. I totally agree with this. Whether it is jokes, बीवियों की जोक करना. Yes. You know, that's how you trivialize the whole thing. And हम भी enjoy करते हैं. Sadly, even our sense of humor is that unequal sometimes. So this is how we are conditioned. The way you said अभी कि 50-55 साल तक वो नरिशमेंट उस तरह से दिया जाता है, वो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग वैसी की जाती है. ये जो पेट्रियार्की है, इसको आगे कौन ले जाएगा? पेट्रियार्की जो वो लेगेसी बना के आगे ले जा रहे हैं, दे आर नॉट मेन, दे आर विमेन जो रास्ता रोक के खड़ी हैं घर में और आगे नहीं बढ़ने दे रही घर की बहू को, बेटी को, या किसी भी वजह से. उसमें ज्यादा हाथ औरतों का है. और मैं देखती हूँ कि जहाँ पे औरतें, मम्मियाँ खड़ी हो जाती हैं, वहाँ कोई नहीं मना कर पाता. कोई रिश्तेदार, किसी की हिम्मत नहीं है कि इंटरफेयर कर ले. जहाँ पे जिस घर में औरत खड़ी है कि ऐसे ही होगा, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे चार वो चीजें इकट्ठा हो जाती हैं. लोग इकट्ठे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, लव मैरिज नहीं हो सकती, अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं कर सकते, हॉस्टल नहीं जा सकते. कौन ज्यादा विरोध करता है? पिता जो लोग नहीं करते हैं, जो मैं देखती हूँ फैमिलीज में. लाइक माय फादर्स फैमिली इज फ्रॉम बहराइच, राइट. तो आई हैव सीन दैट ऑल घर में 5 लड़कियां हैं, 1 बेटा है. तो किस तरीके से चीजें होती है. माय फादर इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड. सो हमारी फैमिली में खास करके मुझे जैसे, तो पिताजी मेरी वजह से बहुत गाली खाए हैं कि आप अपनी बेटी को आपने बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है. क्योंकि मैं बाकी बेटियों की तरीके से सहनशील नहीं थी. वो चीजें शायद नहीं खाती थी जब बहराइच और गाँव जाती थी, जो बाकी वो 5 बेटियां चाचा ताऊ के घर में खा रही होती थी. मैं अपने भाइयों के साथ में खाना खाती थी, विच वॉज नॉट अलाउड.
हाँ राइट। हाँ तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली इंडिविजुअली किस प्रकार से आपको एम्पावर करती है। माय मदर वाज अ वर्किंग वुमन, उसने हम लोग को हमेशा से ना बराबर से रखा। तो सो वी आर यूज्ड टू दैट कि जो मेरा भाई खाएगा मुझे वही खाना है। हाँ बट देन देयर आर पीपल जो वो नहीं घर में प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे को भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैन ऑफ द फैमिली को मैंने देखा है बहुत बारी लोग दबा ले जाते हैं, डांट ले जाते हैं, बेचारे ढोलक की तरह से दोनों तरफ से डांट भी खाते हैं। हाँ बट इफ द वुमन इन द हाउस इज लिटिल हेडबैंड की नहीं मुझे ये चीज ऐसी ही करनी है, हाँ nobody comes in between. But this is करेक्ट my experience till now हाँ कि हाँ जहाँ पर औरतें हैं थोड़ी सी सशक्त, वहां पे नहीं कोई बीच में आता है। हम्म। लेकिन हाँ वो हाँ सशक्तिकरण ये है। दूसरी बात है कि दे डोंट अलाउ दैट, दे डोंट, नोबडी यस लुक्स अप टू दैट। बोलते हैं वो तो राइट। कुछ बोल ही नहीं पाता है अपनी बीवी को, उधर तो हाँ उसी तो का वो so यस all यस those things happen, but राइट you know the fact is you are very Yeah. right. I also believe, I truly believe that especially as a mother, जब तुम माँ होती हो और अपनी बेटी का सवाल होता है, you need to think even more than your daughter is thinking of her freedom and her rights. यस You may not have done it for yourself because you didn't have that support. You didn't see that happening. But when it comes to your daughter, I think really you are evolved only if you are able to fight for your inculcate that thing daughters. right हाँ, yes rather than conform and say कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, हाँ you know. राइट अभी हमने and पैट्रियार्कल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम लोग पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं, और अभी हमने स्क्रिप्चर्स की भी बात करी है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब मैं ऐसे देखूं कि राधा ने द्रौपदी को गीता उपदेश दिया, मैं ऐसा सुनना चाहूंगी कभी कि इस तरीके से हिस्ट्री रीटोल अगर हमारे बस में होता तो, अगर वेद व्यास एक वुमेन होती तो शायद अवतारों में अवतारों में ज्यादा जो महत्व मिलता वो विमेन को मिलता, वो बेचारी नहीं होती, उनको हर बार एक exactly हीरो नहीं बचाने आता। और मतलब लिखी ही ये इस तरीके से गई। एक मैन लिखेगा तो मैन के पर्सपेक्टिव को ज्यादा समझेगा, तो ऑब्वियसली उसके कैरेक्टर को वो ज्यादा डेवलप करके वो दिखाएगा। हालांकि हो सकता है वेटेज उतना ही सीता का भी हो जितना राम का है, कि सीता वहां से इसलिए नहीं, right मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि उन्होंने मना कर दिया कि हनुमान तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रिटर्न है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात मैं अपने आप को संभाल लूंगी, क्योंकि उनके अंदर उतनी ताकत थी कि रावण उनको हाथ नहीं लगा सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को संभाल लूंगी, बट मेरे साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनको कैद किया, तो सबको छुड़ाने की जरूरत है, वी नीड एन आर्मी। तो ये जो I डायलॉग है have ये तुलसीदास की रामायण में नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। आई हैव तो हाँ मैं वो एक आपको भक्त के पर्सपेक्टिव से है, यू आर राइट, वो एक भक्त के हाँ पर्सपेक्टिव से है वो रामायण। अच्छा इसमें मुझे ये भी बोलना है कि जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो वेद लिखे हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, मुझे लगता है इतनी विदुषी महिलाओं की बात होती है, गार्गी थी, विदुषी थी, बहुत सारे लोग थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि रिसर्च में लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, या हम कह सकते हैं एक बुक कंपाइल होती तो पेपर प्रेजेंटेशन जैसे आज की तारीख में होता है वो महिलाओं ने नहीं किया होगा, उनका नाम कहीं पर नहीं है। और वही क्योंकि तो नाम नहीं है, कहीं पे हाँ क्रेडिट नहीं मिला है, तो लोगों को लगता ही नहीं है कि महिलाओं की कोई इंपॉर्टेंस है। पर जब उस हाँ समय वो महिलाएं थी, सशक्त महिलाएं हाँ थी, मैं द्रौपदी आपको जैसी महिला थी, मैं आपको पांचपति, एक सोचो। बात आप एक छोटी सी चीज को देख लीजिए, कहा जाता है कि महाभारत हुई औरत की वजह से, तो औरत का कैरेक्टर हमेशा से संदिग्ध देखा जाता है। अगर द्रौपदी हो चाहे सीता हो, अगर राम जी लड़े थे तो सीता की वजह से लड़े थे, और द्रौपदी की वजह से पूरी की पूरी महाभारत हुई। तो वहाँ धर्म अधर्म का तो कोई टक्कर ही नहीं था। मतलब अगर आप लोग एनालाइज जो करते हैं वो इस तरीके से एनालाइज करके, मैंने देखा है सोशल पोस्ट देख के रिसर्च किया तो उसके ऊपर आई केम टू नो कि उनके दिमाग में ही रहता है कहीं ना कहीं जड़। Women's safety and women empowerment. Women's safety, again, I would say it's about how you think about the threats. You know, कुछ कुछ हमारे दिमाग में भी है, कुछ चीजें it's about how we think about it. मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि बहुत बारी हम जो देख रहे हैं, जो न्यूज़ में सुन रहे हैं, जैसे न्यूज़ हम देखते हैं तो आप लोग मतलब जितने भी समझदार लोग हैं वो एक एनालिसिस करते हैं कि जो दिखाया जा रहा है टीवी में वो उतना सच नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, वो सच नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स हमारे दोस्त हैं, हम आते जाते हैं, सब जगह शांति है, सिर्फ बिल्कुल कुछ चैनल्स के स्टूडियोज में बिल्कुल। प्रॉब्लम है।
सिमिलरली मैं इसमें वुमेन सेफ्टी को बोलूँगी, 17 साल हो गए हैं मुझे नौकरी करते, और घर से निकले हुए बोलूँगी और 22 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ग्रेव कभी कोई इशू मैंने फेस किया होगा। मैंने अकेले ट्रैवल किया है, रातों में अकेले बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल किया है। छोटी-मोटी घटनाएँ जिसे हम बोलते हैं वो मेरा भाई जो इंजीनियरिंग कर रहा था उसके साथ भी हुई। छोटी-मोटी घटनाएँ, परेशानियाँ मेरे साथ भी हुई हैं। तो वो दोनों तरीके से, तो इट्स नॉट अबाउट अगेन कि आप सेफ्टी सोचते किस तरह से हैं। कुछ है और कुछ हद तक ये भी है कि हम थोड़ा एम्पावर्ड अगर रखते हैं, आपकी सोच इस तरह से है, आप खुद में सशक्त हैं, तो बहुत आसानी से लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए आप पे अटैक नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि अगर आप दिखते हैं सशक्त तो लोग आपके पीछे ज़बरदस्ती तो नहीं पड़ते हैं। अंटिल कि हाँ एकदम ही ट्राइबल उसमें पहुंच जाए, किसी एकदम ही ट्रिवियल माइंडसेट का कोई व्यक्ति मिल जाए। विनीता, But then मैं इसको cases मैं, are there. I mean, मैं, 3 महीने की बच्ची है, हॉस्पिटल में है, मैं इसको कोई केसेस विनीता, आर मैं देयर, ट्रिवियल एंड माइंडसेट, मैं हाँ। इसको थोड़ा सा एक ओल्ड वुमन है, तो कोई नहीं नोबडी सेफ नहीं as नहीं, देखो as ना, in such. I will tell you, हाँ मैम Yeah, as कुछ कह far रहे हैं, as जी मैम, uh, I yeah, have a different. yes, ma'am. I would just add on to this. See, when it comes to safety, I think it's really not about the person. It is really about the governance. भाई, इलाका सेफ इसलिए है नहीं है क्योंकि गुंडों को पता है they will get away with it. तो कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। देखो, सेफ्टी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट चुनी गई है, उसने अदारे बनाए हुए हैं, यहाँ हमको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। यही मुझे प्रॉब्लम होने लगती है जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिटीजन पे डाल देते हैं। अच्छा और मैं इसमें सिटीजन, थोड़ा सा वो रखती हूँ, आप सही कह रहे हो कि हाँ गवर्नमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे करना हाँ चाहिए, पर हर जगह हर वक्त आप पुलिस और चीजें नहीं लगा सकते। मुझे कुछ लगता है कि जो हम अपब्रिंगिंग जो दे रहे हैं, लड़कों की जो अपब्रिंगिंग हो रही है, वहां पे कहीं पे शुरू से जो वो घर में देखते आ रहे हैं ना, जिस किस्म से उनकी माताओं को, उनके घर में महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा है, वो उनकी आंखों के सामने है, और वो चीज वो घर से सीख के समझ के आ रहे हैं, वो उनके अंदर है। आप पुलिस लगा के उन्हें रोक सकते हैं एक समय तक, तो वो हमेशा उस मौके की तलाश में रहेंगे जहां पर सेफ्टी नहीं है और वो वहां पे हमला करेंगे। ये वैसा हो गया कि मतलब जानवर खुले में है, वो देख रहा है कि यहाँ पे डंडा लेके बंदर हैं घूम रहे हैं, डंडा लेके खड़ा हुआ है सिपाही तो ठीक है, नहीं है तो वो अटैक करेंगे। ये वो चीज हो गई। वो तो लेकिन अगर हम लार्जर। देखें ना उनकी अपब्रिंगिंग की अगर आप बात करो ना, तो घर में क्या होता है, मैं देखती हूँ एक कमरे के अंदर 10-10 12-12 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और पति है जो काम नहीं करता। अगर हम लोगों की बात करें जो इस समय गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं या हमारे घर में काम करने वाली जो औरतें हैं, हर 1 साल पे एक बच्चा पैदा हो रहा है उस एक कमरे के अंदर जहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है। हर बच्चा रोज देख रहा है कि उसका बाप जो काम नहीं करता है, जो सिर्फ पी के पड़ा रहता है, मारपीट करता है उसकी माँ के साथ में, या उसकी बहनों को भी अकेले में परेशान करता है, वो बच्चा जो उस मॉल में बड़ा हो रहा है, एक वो है कि वो शुरू से देखता आ रहा है कि दिस इज ओके, क्योंकि उसकी माँ ये सह रही है, उसकी बहन अपने घर में किसी को बताती नहीं, मम्मी को भी नहीं बताती, वो उसी चीज को देख के बड़ा हो रहा है। वो पुलिस से जरूर डरता है, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो चाहे 3 साल की बच्ची हो, चाहे 3 महीने की बच्ची हो, चाहे अभी 90 वर्ष की महिला का रेप हुआ, वो उस अपॉर्चुनिटी से चूकेगा नहीं, जस्ट एनीथिंग। अच्छा, पर सो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े थोड़े आते हैं, जो गो एंड क्रैश में इन्होंने सीखे हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स लेना हो, चाहे वो असॉल्ट करना हो, चाहे वो रेप हो रहा है। तो यू राइट राजू, थ्रेट है, पर ये बच्चे भी पकड़ के जो इसी समाज में से आ रहे हैं, कहीं पर उनके ऊपर कुछ टैब माँ बाप को रखना जरूरी है कि ये घर में से और बाहर से क्या सीख के आ रहे हैं और क्या ये किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना राजुल, विनीता, that many times they are different at home. But when it comes to young students, I think a lot of responsibility in such scenario is with the teacher. बचपन से दुल्हन दुल्हन, डॉल भी दुल्हन, तुम भी दुल्हन, दुल्हन जैसी लगना, it is such an important thing in our life.
Right. हाँ, that it's like the board exams of today or the IIT JEE entrance. कि मतलब you cannot get it wrong. You Right. should not get it wrong. और वैसे ही so low self esteem that we want to make it happen. क्योंकि देखो Right. उसमें एक और complicated layer है, which is about a relationship with a man, especially when you are an inexperienced person, Right. isn't it? Right. So True. marriages, I think, are a different ball game altogether. But thinking about feminism and thinking about what feminism is and whether it should be, there is no way that you should call yourself educated and not call yourself a feminist. I think that is the first mindset. That if you think you're an Exactly. educated person, you are automatically a feminist. मेरा जब भी male colleagues से ये discussion होता है ना, and they say no, we are not, so I tell them, I'm sorry, how have you got this job then? I thought you were all educated people. So if you are educated, then you have to be a feminist. Amazing, amazing, And amazing. Amazing. I make it so basic. मैं कहती तब तो तुम्हारी डिग्रियां हैं ही नहीं, तुम कैसे पढ़ सकते हो MA PhD जब तुम फेमिनिस्ट नहीं हो? Because that is what Correct. every subject is trying to teach you: equal rights, equal equality. Actually, a lot of people actually pose to be feminist, like Raju said. कुछ लोग तो कम से कम ये बोल तो पाते हैं ईमानदार होके कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, और हम उन्हें कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ दीज पीपल, स्पेशली विमेन, Supposed to they be pose to feminist be का हद नहीं. feminist and then they are actually not. They will never support any woman. They're not ready to empower colleagues, especially if they are females. They're not ready to stand with somebody who has some problem related to a male colleague who is supposedly your best friend. आप उस बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे जो आदमी है जिसने किसी को मोलेस्ट किया है, पर आप फेमिनिस्ट हैं, आप बड़ी ही पोस्ट लिख सकते हैं. तो वो जो सूडो फेमिनिज्म है, ये सत्य है आज का. वो एक प्रोडक्ट की तरह, एक ब्रांडिंग की तरह अपने को बेचने का हथियार है. बातें करो, लिखो, लेकिन जहां पे एक्शन लेने की बारी आए वहां पे सबसे नीचे किसी कमरे में दुबक के बैठ जाओ कि कहीं कोई तुम्हें बुला ना ले कि भाई आओ और आकर यहाँ पर खड़े You हो know जाओ. what I would also like to call it? I would actually say they are patriarchal and they are stealing the feminism ka concept in order बिल्कुल. to let the feminism look different, look bad, isn't it? So the value has changed. मुझे एक और एग्जांपल देना है जो मुझे हमेशा इस वैल्यूज पे याद आता है कि 1991 में था ओपनिंग अप ऑफ द सोसाइटी ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा, उससे पहले ही था, बेशक मैं JNU में थी, बेशक ये था वो था, बट देयर वाज थिंग्स लाइक 7 बजे घर आना चाहिए. 7:15 में भी आए तो पेची लगती. किसी किसी घर में होता था बेटे को 8 बजे तक अलाउड है, बेटी को कम. मैक्सिमम इवॉल्व था तो दोनों बेटा बेटी 7 बजे घर में, नहीं है तो इतना सुनना पड़ता था. देन केम द एरा ऑफ कॉल सेंटर्स. लोगों ने पकड़ पकड़ के बेटियों को कॉल सेंटर्स में दिया, बिकॉज 10,000 रुपया मिल रहा था. उतना तो फादर ने कमाया ही नहीं था अपनी लाइफ में. 10,000 की सैलरी जो उस जमाने के फादर्स ने देखी नहीं होती थी. एंड सडनली सोशल वैल्यूज बदलने लग गए. नहीं जी नहीं, बड़ा सेफ है, वो यहाँ तक वैन भेजते हैं. अरे यार, रात भर तुम्हारी बेटी बाहर है. अगर 80s में ये बात हुई होती, तुम ही लोगों ने 50 बातें की हो. तो वैल्यूज भी ऐसे लिखे हुए नहीं है. बेनिफिट है तो वो वैल्यूज भी बदल ही जाते हैं. बट वही बात है कि बेनिफिट किसका? अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से सब चीजें सही गलत की सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं दरअसल. और वही चीज है, जहां अपना फायदा दिखता है उसके हिसाब से आप अपने पैरामीटर्स को ट्विक कर लेते हैं. हाँ. एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सो देयर वाज अ सिक फ्रेंड ऑफ माइन. हाँ. ठीक है, उसके लिए सिगरेट पीना बुरा है, पर दारू कितनी भी पी लो, दिन से सुबह से पीते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है. सो दिस इज योर measurement, your criteria, your parameter of हाँ. calling something wrong, equally wrong, कि ये हाँ. कम गलत है और ये ज्यादा गलत है. हाँ. 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 तो ये बिल्कुल बिल्कुल. अपने अपने आपने बांट रखे हैं और उसी हिसाब से लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चुन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. दरअसल वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव क्या है, आप कितने एजुकेटेड हैं, जैसा मैम कह रहे हैं. हाँ. I हाँ. agree. Yeah. नहीं, और कितना आप So इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जी कितना जी. इंट्रोस्पेक्ट करते हैं इन सिचुएशंस. this has been a very fruitful session. I think it is going to be an unending session.
when it comes to You our own talk. stop recording. I do think we need scripting. So- but I'm glad we had this discussion because हमने काफी चीजें खोल दी. But I think we need to script it. नहीं तो हम बड़ी Yes, गप्पे. yes. मैं तो बहुत गप्पे हम लोग मारती हूँ. मुझे तो अपनी बाकी बातें. I feel So, कि हम लोग जिप्सी के उस पे बैठे हुए हैं. here we are ending with our set. Thank you, Vinita. Thank you, Dr. Mathli, for enlightening us Thank and you so much. adding to Thank you who for is having listening us. and who. This is just a beginning. This is just a beginning. This is going to be good and big. So we will meet again next week, probably with a new guest and a new topic. So give us your feedback in the comment section. That is very important. और हम जैसा कि हमने कहा हम वो हर बात करेंगे जो बात करनी जरूरी है in who is listening. Thank you.